अगर ये 4 टिश्यूज़ अपना काम करना छोड़ दें तो एनिमल्स और ह्यूमंस की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो आइए आज इस राज को खोलते हैं और देखते हैं कि क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट्स की तरह एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। सो आइए आज हम देखते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ किस तरह के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो डेफिनेशन क्या होगी कि एनिमल टिश्यूज़ ऐसे सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो कि इकट्ठे होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो फंक्शन कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन हो सकता है। अब इनके स्ट्रक्चर और ओरिजिन में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, वो एक साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और वो फंक्शन क्या होता है, कोई भी एक कॉमन फंक्शन होता है। अब जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं ये उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं और डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जितने भी वॉर्न आउट या डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प आउट करते हैं और डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज़, वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ की, सो इसमें आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ को। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं कि ये एनिमल टिश्यूज़ की एक ऐसी टाइप है जो कि बॉडी सरफेस को कवर करते हैं। बॉडी की जितनी भी कैविटीज़ हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन सबको ये कवर करते हैं और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इनके जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान में बहुत कम स्पेस होती है। ये एक कॉन्टीन्यूस शीट्स या लेयर्स की स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं और इनका एक फ्री एपिकल स्ट्रक्चर होता है और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये एवेस्कुलर होते हैं, मतलब इनमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती और इनके अंदर अगर ये डैमेज हो जाएँ तो इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये ख़ुद को रीजनरेट कर सकते हैं, ख़ुद को रिपेयर कर सकते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन में हेल्प आउट करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं, सिक्रीशन में, एक्सक्रीशन में, फिल्ट्रेशन और सेंसरी रिसेप्शंस में। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ की, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। एक सिंपल एपिथेलियम जिसमें एक ही लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है और एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स की लेयर्स होती हैं। सो अगर हम सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो आगे फर्दर उसकी 4 टाइप्स है। एक आपके पास आ जाता है सिंपल स्क्वेमस, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल, तीसरा सिंपल कोलमनर, चौथा आ जाता है सीडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब सिंपल स्क्वेमस जो हैं वो फ्लेट होते हैं, स्केल लाइक सेल्स होते हैं और डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लंग्स की एल्वियोलाइज को देखें या ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को देखें तो उनमें जितने भी सेल्स होते हैं वो सिंपल स्क्वेमस सेल्स होते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप इसकी आ जाती है सिंपल क्यूबॉइडल। सो इनके जो सेल्स होते हैं दैट आर क्यूब शेप्ड और ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किडनी ट्यूब्यूल्स मतलब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया है ना, उसके अंदर एक ग्लोमेरुलस होता है, फिर ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो वो जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। और थायरॉयड ग्लैंड डक्ट्स, जो थायरॉयड ग्लैंड की जो डक्ट्स होती हैं जहाँ से उसकी सिक्रीशन मूव ऑन कर रही होती है, पास हो रही होती है, वहाँ पर भी सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें सिंपल कोलमिनर की, तो ये टॉल होते हैं, कॉलम लाइक सेल्स होते हैं और एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये स्टमक में प्रेजेंट होंगे और इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन्स और स्टमक में आपको पता है एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। सो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और अगर हम 4th टाइप की बात करें जो आ जाती है सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमिनर, सो ये लेयर्ड होते हैं लेकिन नज़र तो ऐसे आते हैं कि जैसे बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में इनकी सिर्फ एक ही लेयर होती है और ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेकिया में या ब्रोंकाई में, ठीक है। अब अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करें, सो जितने भी हमारे पास एपिथेलियम है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज से सेपरेट करते हैं। और ये मेन टिश्यूज़ हैं जो कि प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स की लेयर्स होती हैं, तो उसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और जो ऊपर की लेयर में सेल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है जितनी भी डैमेज हो रही होती है, जितना भी वेयर एंड टेयर हो रहा होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड माउथ की ये स्किन। नेक्स्ट अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, सो सेकंड टाइप आपके पास आ जाती है स्ट्रेटिफाइड
क्यूबॉइडल। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं और इनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। ये प्रोटेक्शन और सिक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स के ये स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ से स्वेट की सिक्रीशन हो रही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलमनर की, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स से मिलकर बने होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं दैट आर कोलमनर इन शेप और ये भी प्रोटेक्शन और सिक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लार्ज डक्ट्स में, फेरिंग्स में और मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है या जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, इसके अलावा लंग्स के अंदर, किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर, ग्लैंड्स और उनके डक्ट्स के अंदर। अब अगर हम बात करें नर्वस टिश्यूज़ की, तो नर्वस टिश्यूज़ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, उसको कैरी करते हैं ब्रेन तक और डिफरेंट बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। अब जनरल फीचर्स अगर हम देखें तो ये न्यूरॉन्स से मिलकर बने हुए होते हैं, ये एक्साइटेबल होते हैं, मतलब किसी भी स्टिमुलाई को ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि नर्वस टिश्यूज़ के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो फर्स्ट वन इनके पास आ जाते हैं न्यूरॉन्स जो कि नर्व सेल्स हैं। इसके अलावा जो न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट में हेल्प आउट करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और एक न्यूरॉन का हिस्सा होते हैं, मतलब नर्व सेल्स जो है वो पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यूज़ की, तो 2 टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट वन आपके पास आ जाते हैं न्यूरॉन्स। ये जो नर्वस सेल्स है ये मेन टाइप आ जाती है। इसमें हमारे पास 3 तरह के हैं। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। जो आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जिनको हम एफेरेंट कहते हैं, ये इम्पल्स को कैरी करते हैं रिसेप्टर से टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्सेस को लेके जाते हैं। अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन्स की, जिसको हम एफेरेंट भी कहते हैं, सो इनका काम क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से जो मैसेज है उसको कैरी करना इफेक्टर्स तक, और इफेक्टर्स में क्या आ जाता है? मसल्स एंड ग्रेन्स। और अगर हम इंटर न्यूरॉन की बात करें तो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर हम फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करें कि वो किस तरह से मूव करती है, सो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाते हैं इंटर न्यूरॉन्स तक। इंटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, फिर वहाँ से इम्पल्स जाती है मोटर न्यूरॉन में और मोटर न्यूरॉन उसको इफेक्टर तक लेके आता है जो कि मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ नर्वस टिश्यूज़ की, तो वो है आपके पास न्यूरोग्लिया। और न्यूरोग्लिया जो हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और न्यूरॉन्स को नरिश करते हैं। अब इसके भी हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। सो फर्स्ट वन आपके पास आ जाते हैं शिवॉन सेल्स। शिवॉन सेल्स माइलिन शीट से बने होते हैं और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये रिपेयर करते हैं, डैमेज, कोई भी डैमेज है तो उसको रिपेयर करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट्स बनाते हैं और एस्ट्रोसाइट्स न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं ताकि जो अंदर का हेल्दी इन्वायरमेंट है बॉडी का वो मेंटेन रहे। अगर हम बात करें माइक्रोग्लिया की, तो ये डिफेंस सेल्स होते हैं और फेगोसाइट्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को और डेब्रिस जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको वॉर्न आउट कर देते हैं या उसको सेल से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एपेंडाइमल सेल्स की, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी कैविटीज़ हैं उनको लाइन करती हैं, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और सर्कुलेशन में हेल्प आउट करती हैं। ये नीचे आप इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से बने होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और जितने भी हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट है, जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे पेन हो रहा है तो वो उसको रिसीव करेगा, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी हॉट चीज़ ने या किसी भी ऐसी चीज़ ने टच कर दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर उस नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करेंगे और डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करेंगे और बॉडी को कंट्रोल करेंगे। ये सेंसेशंस, मूवमेंट्स, थिंकिंग्स, मेमोरी और इमोशंस में हेल्प आउट करते हैं। अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर लें कि जितने भी नर्वस टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड एबिलिटी होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है डिवाइड होने के लिए, और इनका जो डैमेज होता है वो परमानेंट डैमेज होता है, मतलब उसके डैमेज के रिपेयर होने की या रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ को और कनेक्टिंग टिश्यूज़ को. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, स्टे ट्यून्ड.